साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साईं राम। दर्शकों, श्री साईं बाबा अवतारी पुरुष हैं। साईं बाबा ने हमेशा कहा है कि जो भक्त जिस रूप का स्मरण कर मेरी भक्ति करेगा, मैं उसी रूप में उसको दर्शन दूंगा। श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं हमें आध्यात्मिक ज्ञान तो देती हैं, साथ ही साथ हमारा सांसारिक मार्गदर्शन भी करती हैं। जिस लीला का श्रवण हम अभी पवार काका के माध्यम से करेंगे, वो लीला सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ की ओर आरूढ़ करती है। तो चलिए श्रवण करते हैं इस अद्भुत लीला का। ओम साई राम। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कथा बाबा के एक श्रेष्ठ भक्त नानावली जी की है। ये नानावली अध्यात्म मार्ग के बहुत उच्च कोटि के भक्त है। उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन ये नानावली आम आदमी की तरह बर्ताव नहीं करते थे। उनका आचरण, वो पागलों की जैसे हरकतें करते रहते थे। बाबा को भी बहुत परेशान किया करते थे। गांव के सब बच्चे इकट्ठा करते थे और बंदर की आवाज निकालकर भू 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 करके पूरे गांव में घूमते थे। नानावली को हर्निया की बीमारी थी, इसलिए, और वो काफी हद तक मतलब आखिरी स्थिति तक पहुंच गई थी। अब ये हर्निया की बीमारी में आदमी का जो अवयव होता है, मेल ऑर्गन, वो लंबा 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 होते जाता है। इसलिए नानावली अपने उस अवयव को पूंछ के समान अपनी कमर को बांधते थे। लोगों को लगता था कि उनको पूंछ है, एक्चुअली वो पूंछ नहीं थी। बाबा उनको बहुत मानते थे और नानावली भी बाबा को बहुत ही मानते थे और बहुत ही उन पर प्यार करते थे। नानावली बाबा को काका कहकर बुलाते थे। एक बहुत ही सादा सीधा आदमी, एक खुले दिल का आदमी, ओपन माइंडेड पर्सन, लेकिन पागलों की जैसे हरकतें करने वाला, बंदरों की जैसा उछल कूद करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व में नानावली की गिनती होती थी। एक बार तो नानावली ने बाबा को भी उनकी जगह पर से उठा दिया था और बाबा को बोले थे, काका उठ यहां से। बाबा भी उनकी बात मानकर वहां से उठ गए और अचरज की बात देखो, बाबा की जगह पर वह स्वयं खुद जाके बैठ गए। और कुछ क्षण बाद फिर वो बोले कि नहीं काका, तू ही यहां बैठ जा, तू ही यहां अच्छा लगता है, ये तेरी जगह तेरे लिए ही बराबर है, हमारे लिए नहीं। और वो वहां से निकल गए। वहां से ज्योतिन्द्र तरखड़, जो बाबा के परम भक्तों में से एक थे, ये ज्योतिन्द्र तरखड़ को नानावली बहुत मानते थे और वो ज्योतिन्द्र को बोलते थे, ए बहू, तू मेरा गांव वाला है। उनकी बातचीत का तरीका भी वैसा ही था। वो ज्योतिन्द्र को हमेशा बोलते थे, ए मेरे गांव वाले, क्या चल रहा है तेरा। इस तरीके का वो बातचीत का उनका लहजा था।
एक दिन रात को ज्योतिन्द्र को नानावली ने नींद से उठाया और बोले, ए गाँव वाले, चल मेरे साथ, तुझे एक चीज दिखाता हूं और तुझे एक बात बताता हूं, चल। एकदम अचरज की बात है, वो मैं दिखाने वाला हूं तुझे, चल। और रात को वो ज्योतिन्द्र को लेके नानावली जी बाबा के पास गए। अब बाबा के नियमों के अनुसार रात को बाबा के पास कोई भी नहीं जा सकता था, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं रहती थी। कोई भी बाबा के पास जाए ऐसी इजाजत किसी को भी नहीं थी। बहुत ही गिने चुने भक्त थे जो वहां जा सकते थे रात के वक्त भी, जैसे कि श्यामा। लेकिन रात में वहां पहुंचते ही उन्होंने, नानावली जी ने मस्जिद माई का पर्दा हटाया और सीधा अंदर घुस गए और अंदर घुसकर बोले, ए देख गाँव वाले, देख ये जो है ना, बाबा की तरफ इशारा करके बोले, ये जो है ना, ये मेरा काका, ये प्रत्यक्ष श्री राम है। और जानता है मैं कौन हूं? मैं हनुमान हूं। ये हम राम हनुमान की जोड़ी है, ये समझ ले तू। और इतने में अचानक क्या हुआ कि इतने बड़े कद वाले नानावली, उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, एक छोटे से कद के हो गए, बिल्कुल लघु रूप, एक ज्योति के समान। और द्वारका माई में ऊपर लटका हुआ वो जो झूमर था ना, वो झूमर के अनेक दिए थे, वो दिए में से एक दिए में जाकर वो बैठ गए। ज्योतिन्द्र भाऊ को बहुत अचरज हुआ कि ये क्या हो रहा है। जो 8 प्रकार की अनेक सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां नानावली जी को प्राप्त थी। वो अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशत्व, वशित्व, सायित्व, ये जो है नानावली जी को वो प्राप्त थी। लेकिन उनका ये उच्च कोटि का आध्यात्मिक स्थान बहुत ही कम लोगों को मालूम था। उनमें से ज्योतिन्द्र तरखड़ एक थे। बाबा को पता था, इसलिए बाबा के समक्ष वो कैसे भी उल्टी सीटी हरकतें करते थे और बाबा उन सब हरकतों को, नानावली जी के सब हरकतों को सह लेते थे। इस नानावली जी के बारे में एक बात आपको बताऊं। जब बाबा ने देह त्याग किया और जब बाबा विश्वात्मक रूप धारण कर लिए, तो नानावली ने काका 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 करके बाबा के नाम की रट चालू कर दी, बाबा का ध्यान जैसे चालू कर दिया। भोजन, खाना पीना सब छोड़ दिया, बस बाबा का नाम रटते रहे। और बाबा के जाने के बराबर ठीक 13वें दिन में उन्होंने, नानावली जी ने अपने भी प्राण त्याग दिए। शिरडी में जब आप जाएंगे तो लेंडी बाग में नानावली जी की समाधि है। ये बाबा के श्रेष्ठतम और प्रिय भक्तों में से एक थे। अब क्या कहती है लीला? ये लीला ये जताती है कि बाबा प्रत्यक्ष भगवान के अवतार है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने गिने चुने अनन्य भक्तों को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव आदि रूपों में अनुभूतियां दिखलाई थी, ये लीलाएं ये सिद्ध करती है कि साईनाथ प्रत्यक्ष भगवान का अवतार है। ओम साई राम। दर्शकों, सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त
श्री साईं बाबा और उनकी लीलाओं में लगाए रहो। श्री साईं बाबा आप पर कृपा अवश्य करेंगे। यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे श्री साईं बाबा की एक और अद्भुत लीला के साथ।